प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। हमारी सीरीज जिसमें कि हम लोग आरपीएससी के स्कूल व्याख्याता स्तर के जो पेपर है उनमें इतिहास विषय के प्रश्न पूछे गए हैं। इनकी इस सीरीज में आज हमारी तीसरी क्लास है और एक बार फिर से हम इस क्लास में आपका स्वागत करते हैं। वैदिक सभ्यता के महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग पढ़ रहे थे और कुछ प्रश्न हमने इसमें चर्चा की थी कुछ प्रश्नों पर। आज इसी सीरीज में हम जो अगला प्रश्न हमारा है उससे शुरू करेंगे, वहां से हम बात शुरू करेंगे। चलिए, ये वाला शायद ये था दूसरा, नहीं, हमारा चौथा प्रश्न था जहां से हम बात कर रहे थे। तीन प्रश्न हमने कल पढ़ लिए थे। अच्छा, एकम एवं द्वितीयम हमने पढ़ लिया था, ये वाला यहाँ से हम बात कर रहे थे। तो एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है और स्कूल व्याख्याता स्तर के जो प्रश्न पूछे गए हैं उनकी हमारी क्लास में हम आज वैदिक सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं। ये हमारा वैदिक सभ्यता के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर का दूसरा पार्ट है। उद्दालक आरुणि पिता और श्वेत केतु पुत्र के मध्य आत्मा से संबंधित संवाद किस उपनिषद में है? ओके, ये वाला हमारा सवाल था जिसकी हम कल बात कर रहे थे और क्लास हमारे बीच में ही किसी कारण से जो है टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से क्लास बीच में ऑफ हो गई थी। तो चलिए हम यहीं से शुरू करते हैं। उद्दालक आरुणि पिता और श्वेत केतु पुत्र के मध्य आत्मा से संबंधित संवाद। अब क्या है कि भारतीय जो उपनिषद परंपरा है ना, भारतीय उपनिषद परंपरा, इस उपनिषद परंपरा की विशेषता है कि जो वैदिक साहित्य है, जो वैदिक लिटरेचर है, उसी का भाग है उपनिषद। वैदिक साहित्य का ही भाग है। लेकिन वैदिक साहित्य के सबसे अंतिम भाग के रूप में उपनिषदों को जाना जाता है। उपनिषदों को वैदिक साहित्य का सबसे अंतिम भाग माना जाता है। और इनकी खास बात यह है कि क्योंकि वैदिक साहित्य के सबसे अंत में रचे गए, तो एक तो इनको वेदांत कहा जाता है उपनिषदों को। दूसरी बात यह है कि उपनिषदों में वैदिक कर्म कांडों के स्थान पर जो 4 वेद हैं उनमें विधि यानी कि यज्ञ का वर्णन है और यज्ञ की विधि पर ज़्यादा फोकस किया गया है। उपनिषदों में विधि के स्थान पर या वैदिक कर्मकांडों के स्थान पर ज्ञान और चिंतन पर बल दिया गया है। ज्ञान और चिंतन यानी कि ईश्वर प्राप्ति के लिए या मोक्ष प्राप्ति के लिए या देवताओं की संतुष्टि के लिए ज्ञान और चिंतन को विधि के बजाय, मेथड तरीके के बजाय ज्ञान और चिंतन को महत्वपूर्ण बताया गया है उपनिषदों में। और ये कहा जाता है कि उपनिषद ज्ञान प्रधान है। ओके, तो जो उपनिषद ज्ञान प्रधान है, उपनिषदों में अनेक कथानकों, अनेक आख्यानों, या मैं सरल शब्दों में कहूं तो बहुत सारी कहानियों के माध्यम से जो वैदिक ज्ञान है या जो वैदिक दर्शन है उसके बारे में बताया गया है। उद्दालक आरुणि ये कोई ऋषि थे और उनका पुत्र था श्वेत केतु। उनके मध्य में आत्मा के संदर्भ में कोई वार्तालाप हुआ था। ये पूरी कहानी है, हम इसकी आगे कभी चर्चा करेंगे। यहाँ हम कहानी की चर्चा नहीं करेंगे। पिता और पुत्र के मध्य आत्मा के संदर्भ में कोई वाद विवाद हुआ था या कोई शास्त्रार्थ बातचीत हुई थी, संवाद हुआ था, वार्तालाप। उस संवाद का उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में किया गया है। ये वाला उपनिषद छांदोग्य, छांदोग्य उपनिषद भारतीय परंपरा का एक महत्वपूर्ण उपनिषद है जिसमें कि देवकी पुत्र श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण जो है, जो कि मथुरा के राजा थे, आगे चलकर महाभारत में उनका खूब सारा वर्णन आया। आगे चलकर अलग से उनके बारे में एक पुराण रचा गया था। 18 पुराणों में से एक है श्रीमद् भागवत पुराण। वहां पर भी भगवान श्री कृष्ण के बारे में खूब सारी कहानियां आई। तो वो जो यदुवंशी श्री कृष्ण थे, देवकी पुत्र श्री कृष्ण, उनका पहली बार नाम पहली बार उल्लेख इसी छांदोग्य उपनिषद में किया गया है। और छांदोग्य उपनिषद में ही उद्दालक आरुणि पिता थे और उनके पुत्र थे श्वेत केतु। उन दोनों के मध्य आत्मा के बारे में जो संवाद हुआ उसका वर्णन किया गया है। दरअसल इसमें है क्या, आत्मा के बारे में संवाद में, कि आत्मा जो है उसके बारे में ये वर्णन, आत्मा अजर है या अमर है, या आत्मा की मानव शरीर में क्या महत्ता है, या मृत्यु का रहस्य क्या है, इसके बारे में वार्तालाप के माध्यम से यहाँ ज्ञान प्रदान करने की कोशिश की गई है। भारतीय जो दार्शनिक चिंतन है या जो भारतीय वैदिक दार्शनिक चिंतन है उसका एक नमूना यहाँ हम लोगों को इस वार्तालाप में दिखाई देता है। उद्दालक आरुणि पिता और उसके पुत्र श्वेत केतु के मध्य डायलॉग, बातचीत, जिसमें आत्मा के बारे में चिंतन किया गया है। आप देख लीजिए, थोड़ी सी इसकी व्याख्या है। छांदोग्य उपनिषद में उद्दालक आरुणि पिता और श्वेत केतु के मध्य बाह्य व आत्मा की अभिन्नता विषय पर संवाद है। बाह्य माने कि शरीर के बाहर का पार्ट और आत्मा यानी कि अंदर का पार्ट। तो इसके मध्य में मतलब क्या है, किस प्रकार की भूमिका है, ये बताया गया है। यहाँ लिखा है तत् त्वम असि की व्याख्या, ऋषि उद्दालक और श्वेत केतु का संवाद। एक हमने उक्ति देखी थी, पीछे एक प्रश्न आया था, शायद आपको याद हो। पीछे एक प्रश्न आया था ये वाला, एकम एव अद्वितीयम। ये वाला मतलब क्या है
शब्द आया था, एकम एव अद्वितीयम। ये उक्ति किस उपनिषद में वर्णित की गई है या कौन से उपनिषद से ली गई है? ओके, एक तो आप ये उक्ति देखिए, एकम एव अद्वितीयम, ठीक है। और इसी का दूसरा भाग है तत् त्वम असि, तत् त्वम असि। ये दोनों एक ही डायलॉग के दो पार्ट्स हैं। और ये डायलॉग जो है ना, ये एक स्टेटमेंट है जो बोला गया था ऋषि उद्दालक के द्वारा। ऋषि, ये ऐसे हम इसको लिख देते हैं, ऋषि उद्दालक आरुणि। उद्दालक आरुणि कोई ऋषि थे, उनके द्वारा ये स्टेटमेंट बोला गया था, डायलॉग बोला गया था। और ये बोला किसको था उन्होंने? अपने पुत्र को। पुत्र का नाम क्या था? पुत्र का नाम क्या था? श्वेत केतु। अपने पुत्र श्वेत केतु को ऋषि उद्दालक आरुणि ने ये स्टेटमेंट बोला था, एकम एव अद्वितीयम तत् त्वम असि। ऐसे इसका मतलब है कि एकम माने एक ही है, एक ही है, अद्वितीयम अद्वितीय, यूनिक, यानी कि ईश्वर या आत्मा या जो सत्य मतलब चेतन रूपी सत्य है, या जो सत्य रूपी ईश्वर है वो एक ही है। तत्त्वम असि, वो तुम ही हो, यानी कि वह तुम्हारे अंदर ही है। यानी कि ईश्वर जो है या सत्य रूपी चेतना जो है वो सभी लोगों में विराजमान है। ऐसे तो ये पूरा स्टेटमेंट था, एकमेव अद्वितीयम तत्त्वम असि। और ये वाली जो डायलॉग है ये वाला, ये छांदोग्य उपनिषद में वर्णित किया गया। ये बात बोली गई थी उद्दालक आरुणि ऋषि के द्वारा अपने पुत्र श्वेत केतु को, तब बोली गई जब वो दोनों आत्मा के अस्तित्व के बारे में या आत्मा के बारे में चिंतन कर रहे थे। तो ये जो वर्णन है, एकम एव अद्वितीयम या तत्त्वम असि, ये पूरी कहानी छांदोग्य उपनिषद से ली गई है। छांदोग्य उपनिषद भारतीय परंपरा का एक उपनिषद है, 108 उपनिषदों में से एक। चलिए आगे, पांचवा प्रश्न इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा ऋग्वैदिक युग के प्रसिद्ध पंचजन में सम्मिलित नहीं है? ये प्रश्न हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पहले भी हम इसकी चर्चा कर चुके हैं। ऋग्वैदिक काल में 5 जन थे जिनका ऋग्वेद में उल्लेख आया है। उनमें से जो प्रसिद्ध पंचजन थे उसमें से कौन सा नहीं है? ठीक है, तो तुर्वस, पुरु, भरत और द्रोय, ये 4 यहाँ दिए हैं। हमने इसकी व्याख्या शायद पहले देखी है, दोबारा हम देख लेते हैं। ऋग्वैदिक काल में पीछे वाले क्लास में हमने पढ़ा था। ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद में ये वाला पाकिस्तान है आजकल का, मैं इसको अलग कलर से दर्शा देता हूँ नदी को। यहाँ एक नदी है रावी नदी, और ऐसे ऐसे करके ऊपर से नदी आती है सिंधु नदी। सिंधु नदी तो ऐसे है, इस प्रकार से ऐसे, ये सिंधु है और इसमें एक छोटी नदी आकर मिलती है रावी नदी। ऋग्वेद में रावी नदी का नाम परुस्ने नदी बताया गया है, परुस्नी। परुस्नी मतलब रावी, ओके। और जो रावी नदी है, यानी कि ऋग्वेदिक काल की परुस्नी नदी, उस रावी नदी के किनारे कोई युद्ध हुआ था, 10 राजाओं का युद्ध। हम इसकी पहले बात कर चुके हैं। उस युद्ध को कहा गया दास राज्य युद्ध, दास राज्य युद्ध। उस दास राज्य युद्ध में क्या था कि एक तरफ तो राजा था, एक तरफ तो राजा था भरत कुल का राजा, भरत कुल का राजा सुदास। भरत जन, भरत कुल, या इसका वंश वैसे त्रित्सु वंश बताया जाता है इसके वंश को। त्रित्सु, एक तो इसके वंश को बताया गया भरत वंश और एक कहा गया त्रित्सु वंश। तो त्रित्सु वंश का राजा था सुदास, और दूसरी तरफ उसके खिलाफ 10 राजाओं का संघ था। 10 राजाओं का संघ, 10 राजा मिलकर उसके खिलाफ लड़े थे। वो जो 10 राजाओं का संघ था ना, उस 10 राजाओं के संघ में 2 पार्ट थे। मतलब एक तरफ तो अकेला सुदास था। अच्छा एक बात और है, सुदास के गुरु है ना, उनका नाम था वशिष्ठ। जो वशिष्ठ जी हैं, वशिष्ठ जी, ये सुदास के गुरु थे। सुदास के गुरु का नाम था वशिष्ठ जी, ओके। और जो 10 राजा थे उसके अगेंस्ट, उसके सामने, उन 10 राजाओं में 5 राज्य तो ऐसे थे जो कि आर्य राज्य थे। 5 राज्य तो थे आर्य राज्य, और 5 राज्य थे अनार्य। अनार्य का मतलब ये आर्य राज्य नहीं थे। कुल मिलाकर 10 राज्य थे। ये 5 आर्य और 5 अनार्य, कुल 10 राज्य जो थे, इन 10 राज्यों के या इन 10 जनों के संघ के गुरु थे विश्वामित्र। यानी कि एक तरफ तो गुरु विश्वामित्र थे, ये वाले विश्वामित्र जी, और एक तरफ ये थे वशिष्ठ जी। वशिष्ठ जी तो भरत के राजा थे, भरत कुल के राजा सुदास के गुरु थे, और ये 10 राज्यों के गुरु थे विश्वामित्र। अब ये जो 5 आर्य राज्य थे, 5 आर्य राज्य, मतलब 10 थे टोटल, उनमें से 5 आर्य 5 अनार्य। तो जो 5 आर्य राज्य थे, इन 5 आर्य राज्यों में अलग अलग थे। एक तो था यहाँ आप नाम देखिए, 3 तो यहीं आ गए, तुर्वस, पुरु, पुरुय। एक तो था इनमें तुर्वस, एक था पुरु, एक था द्रुय, एक था अनु, और एक था यदु। ये 5 नाम थे। यानी कि
तुर्वश, पुरु, द्रुह्य, अनु, यदु। ये 5 आर्य जन थे जिनके खिलाफ भरतकुल के राजा सुदास ने युद्ध लड़ा था। 5 अनार्य थे, अलिनपक, भलानिस, शिवी और विषाणिन। 5 अनार्य और थे। मैं यहाँ इनके नाम लिख देता हूँ। चलो एक पेज और हम इसमें ऐड कर लेते हैं। अगले पेज पर मैं लिख देता हूँ, अलग से लिख देते हैं। एक तो था अलिन, एक था पख्त, एक था भलानस और एक था विषाणिन। ऐसे विषाणिन, ये 5 अनार्य राज्य थे। अनार्य, ओके। तो 5 तो अनार्य राज्य है, अलिनपक, भलानस, विषाणिन, ये तो 5 अनार्य राज्य थे। और ये 5 आर्य राज्य थे, तुर्वस, पुरु, द्रुह्य, अनु, यदु। इन 5 आर्य राज्यों को कहा जाता था पंचजन। पंचजन। और इन 5 आर्य और 5 अनार्य 10 राजाओं के खिलाफ सुदास नाम के राजा ने, जो कि भरतकुल का राजा था, लड़ाई लड़ी थी। उस युद्ध को दासराज्य युद्ध कहा गया था। मैंने ये कहानी बताई थी कि दासराज्य युद्ध है ना, ये वास्तव में 11 राजाओं का युद्ध था। ये एक तरफ अकेला सुदास और उसके खिलाफ 10 राजा थे, तो 11 राजाओं का युद्ध था ये। लेकिन इसका नाम 10 राजाओं का युद्ध है। इसको ऋग्वेद में दास राज्य युद्ध कहा गया है। हमारा प्रश्न ये है, सवाल हमारा ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऋग्वैदिक युग के प्रसिद्ध पंचजन में सम्मिलित नहीं है। तो पंचजन आर्य जन थे और उसमें तुर्वस, पुरु, द्रुह्य, अनु, यदु ये थे। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए क्या है, तुर्वस ये तो था, पुरु ये भी था, भरत ये नहीं था, ओके, और द्रुह्य था। तो इस सवाल का हमारा उत्तर है भरत। ऋग्वैदिक पंचजन में तुर्वश, पुरु, अनु, यदु, द्रुह्य ये तो थे, भरत नहीं था, पंचजन में नहीं था। भरत अलग से कुल था, जिसका राजा था सुदास, जिसने 10 राजाओं को पराजित किया था और तत्कालीन ऋग्वैदिक भारत का वो सबसे बड़ा सम्राट बन बैठा था। चलिए इस सवाल का आंसर देख लेते हैं हम, कहीं दिया है तो। निम्नलिखित में से कौन सा ऋग्वैदिक, ये हो गया, ये है भरत, भरत कुल था, ये भरत जन था। व्याख्या, 5 आर्य कबीलों यथा पुरु, यदु, अनु, तुर्वस, ब्रह्म को दुर्य को पंचजन्य कहा गया। ये सरस्वती नदी के किनारे थे 5 आर्यतर कबीले, मतलब 5 अनार्य कबीले थे, जो कि आर्य कबीले नहीं थे। ये थे शिव लिखा है यहाँ, शिवी, अलिन, भलन और विषाणिन। तो कुल मिलाकर 10 थे जिनके खिलाफ लड़ा था। ऋग्वेद के 7वें मंडल में, ये आप नोट कर लें, बहुत बार पेपर में पूछा जाता है, जो 10 राजाओं का युद्ध है, दास राज्य युद्ध, उसका वर्णन ऋग्वेद के 10 मंडलों में से कौन से मंडल में किया गया है। तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में दास राज्य युद्ध का वर्णन किया गया है। यह युद्ध भरत जन यानी कि त्रित्सु वंश के राजा सुदास तथा अन्य 10 राजाओं के समूह के बीच हुआ। 10 राजाओं में 5 आर्य और 5 आर्यतर राज्य थे, यानी कि 5 आर्य राज्य थे और 5 अनार्य राज्य थे। इसका नेतृत्व पुरुजन का राजा कर रहा था। पुरुजन का कोई राजा था, वो सुदास के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था। तो एक तरफ तो 10 थे, जिसमें 2 भाग थे, 5 आर्य 5 अनार्य, एक तरफ अकेला सुदास था। युद्ध हुआ, सुदास ने सबको, मतलब 10 राजाओं को पराजित कर दिया था। ये ऋग्वेद में कोई कहानी बताई गई है। चलिए अगला सवाल क्या है, नासदीय सूक्त निम्नलिखित में से किस वेद से संबंधित है। नासदीय सूक्त थोड़ा सा ये जटिल प्रश्न है, क्योंकि सामान्यतः जो हम लोग जब स्कूल व्याख्याता की तैयारी करते हैं तो वैदिक साहित्य पढ़ते हैं हम लोग, लेकिन इस तरह से प्रैक्टिकल जानकारी बहुत ही कम पढ़ पाते हैं। मतलब किसी पर्टिकुलर सूक्त के बारे में वर्णन, अगर कहीं कोई लाइन दी हो तो हम पढ़ लेते हैं, और जो मतलब कि हमारा सवाल ठीक बैठ जाता है, दिमाग में अटक जाए। अन्यथा क्योंकि काफ़ी सारा वर्णन इसमें संस्कृत भाषा से रिलेटेड है, तो बीइंग अ हिस्ट्री स्टूडेंट हम लोग जो है संस्कृत भाषा के ग्रंथ तो खाली नाम ही पढ़ पाएंगे, पूरी कहानी तो नहीं पढ़ पाएंगे। ओके, तो नासदीय सूक्त थोड़ा जटिल सवाल लगता है। नासदीय सूक्त निम्नलिखित में से किस वेद से संबंधित है, कौन से वेद से संबंधित है। चलिए हम इसका आंसर देख लेते हैं, फिर हम इस पर बात करेंगे। ऋग्वेद से, ओके। ऋग्वेद 4 वेदों में सबसे पहला है, और उस ऋग्वेद में एक सूक्त दिया गया है, नासदीय सूक्त। नासदीय सूक्त, उस नासदीय सूक्त में है क्या, जो हमारा ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित आरंभिक वर्णन। ये इसमें एक श्लोक है, मुझे वो श्लोक याद नहीं है, हो सकता है आगे हम पीपीटी में दिया हुआ हो। एक श्लोक है, तो उस श्लोक में ये बताया गया कि ब्रह्मांड जब उत्पन्न हुआ, उससे पहले यहाँ ना सत्य था ना असत्य था, यानी कि ना तो यहाँ सत्य था ना यहाँ असत्य था, कुछ भी नहीं था। और जब कुछ भी नहीं था तो किस प्रकार से, मतलब क्या है, प्रजापिता ब्रह्मा ने या सृष्टि के रचयिता ने ब्रह्मांड को उत्पन्न किया। तो ब्रह्मांड की, जिसमें कि हम तमाम चर और अचर, जंगम और स्थावर, सब तरह के तारामंडल, नक्षत्र, सौरमंडल, सब कुछ मतलब जो है जिसमें कि शामिल है, उस ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, या ब्रह्मांड की उत्पत्ति से पहले क्या था, इसका वर्णन ऋग्वेद के एक सूक्त में दिया गया है, और उस सूक्त का नाम है नासदीय सूक्त।
ओके। नासदीय सूक्त ऋग्वेद का भाग है, हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। नासदीय सूक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल का 129वां सूक्त है। ऋग्वेद में 10 मंडल है, ओके। और 1028 सूक्त है, हम जानते हैं 10,580 ऋचाएं हैं। तो ऋग्वेद का जो अंतिम मंडल है, 10वां मंडल, यानी 10वां अध्याय मान लीजिए, 10वां भाग मान लीजिए, उसमें 129वां सूक्त है, नासदीय सूक्त। तो मैंने बताया थोड़ी सी जटिल बात है, जनरली हिस्ट्री के स्टूडेंट्स को ये सवाल याद नहीं होता। ऋग्वेद के 10वें मंडल का 129वां सूक्त है, नासद से आरंभ होने के कारण इसे नासदीय सूक्त कहा जाता है। इसमें जो पहला अक्षर है ना, नासदीय सूक्त में, ये नासद है। नासद का मतलब है न असद, ओके। और न असद का मतलब, न का मतलब नहीं, असद माने असत्य था, मतलब जब कुछ भी नहीं था, ऐसे। नासद यानी कि नए असद से आरंभ होने के कारण इसे नासदीय सूक्त कहा जाता है। इसका संबंध ब्रह्मांड विज्ञान व ब्रह्मांड की उत्पत्ति के साथ है। यानी कि यहाँ तक सवाल आ चुका है, नासदीय सूक्त किस वेद से संबंधित है, तो आपने समझ लिया कि नासदीय सूक्त ऋग्वेद से संबंधित है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में 129वां सूक्त है ये। अब अगर ये पूछे कि नासदीय सूक्त में दिया क्या गया है, ओके, तो ब्रह्मांड विज्ञान और ब्रह्मांड की उत्पत्ति के साथ इसका संबंध है। विद्वानों का विचार है कि इस सूक्त में भारतीय तर्क शास्त्र के बीज छिपे हैं। नासदीय सूक्त के रचयिता ऋषि प्रजापिता परमेष्ठी है, और इस सूक्त के देवता भाववृत्त है। अब ये वर्णन तो आपको याद ना रहे मान लो, क्योंकि हिस्ट्री में है तो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि भारतीय तर्क शास्त्र के बीज छिपे हैं, यानी कि इंडियन जो लॉजिकल नॉलेज है, भारतीय तार्किक ज्ञान, ये भारतीय तर्क शास्त्र, उसका आरंभिक ज्ञान जो है ना, वो नासदीय सूक्त में है। मतलब सृष्टि की उत्पत्ति के संबंध में इसमें विचार किया गया है। आपको ये पूछ लिया जाए कि कौन सा मतलब क्या है, सूक्त है, या 4 वेदों में से कौन सा वेद है जिसके किसी सूक्त में ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बात की गई है, तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के 129वें सूक्त का नाम है नासदीय सूक्त, और इसमें बात की गई है ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में। चलिए आगे, 16 संस्कारों की उत्पत्ति को खोजा जा सकता है। अब 16 संस्कार हम लोग हमेशा से पढ़ते आए हैं, ठीक है। भारतीय परंपरा में या वैदिक काल जो था, वहां पर 16 संस्कार माने गए थे। आज भी भारतीय जीवन में, सामाजिक जीवन में, या हिंदू परंपरा जो है उसमें कहीं ना कहीं 16 संस्कार हैं। 16 नहीं है, मतलब संख्या उनकी कम हो गई है, लेकिन संस्कार व्यवस्था अभी भी है। एक बात तो ये है कि संस्कार जो है ना, संस्कार होते क्या थे, संस्कार, तो संस्कार शब्द जो है, इसमें दो शब्द छिपे हैं। एक तो है सम, और प्लस कार, या क्री धातु से कार शब्द बना था। कार का मतलब है कृत्य या कार्य, और सम का मतलब है उचित प्रकार से किया गया। सम एक उपसर्ग है जिसका मतलब उचित प्रकार से किया गया, मतलब उचित प्रकार से किया गया कार्य संस्कार कहलाता था। भारतीय परंपरा में 16 संस्कार माने गए, और ये कहा गया कि मानव जो है उसके जीवन को शतायु मानकर, 100 वर्ष मानकर, उसको जीवन के अंतिम लक्ष्य यानी कि मोक्ष प्राप्ति तक ले जाने के लिए कुछ विशिष्ट क्रियाकलाप या कुछ विशिष्ट कार्य, उचित प्रकार से किए गए कार्य होने चाहिए, जिससे वो जीवन के अंतिम लक्ष्य तक जा सके। तो इसके लिए 16 संस्कार बनाए गए। 16 संस्कारों में आप जानते हैं, गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, यहाँ से लेकर नामकरण, चूड़ा, कर्म, करणवेद, यहाँ से लेकर, और अंत में विवाह और अंत्येष्टि, अंतिम संस्कार तक, कुल मिलाकर 16 संस्कार बताए गए। भारत में 16 संस्कारों की उत्पत्ति सबसे पहले इन सूत्रों में बताई जाती है, सूत्र साहित्य में, गृह्य सूत्र में। गृह्य सूत्र में इनकी उत्पत्ति को खोजा जा सकता है। आप आगे आंसर देख लीजिए, गृह्य सूत्र में, ठीक है। थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं कि गृह्य सूत्र क्या है। गृह्य सूत्र में सर्वप्रथम संस्कारों का विवेचन मिलता है। सूत्र साहित्य है भारत में, 3 प्रकार के सूत्र है, गृह्य सूत्र, स्रोत सूत्र और धर्म सूत्र। तो इनमें से गृह्य सूत्र में संस्कारों की सर्वप्रथम व्याख्या की गई है, संस्कारों का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है। गृह्य सूत्र में सर्वप्रथम संस्कारों का विवेचन मिलता है। संस्कारों का प्रचलन वैदिक काल में हुआ, परंतु वैदिक साहित्य में इनका वर्णन नहीं मिलता। वैदिक काल दो भाग है, एक तो पूर्व वैदिक काल जिसको ऋग्वेदिक काल कहते हैं, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, और एक है उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। तो ऋग्वेदिक काल में या वैदिक काल में चल रहे थे संस्कार, लेकिन संस्कारों का उल्लेख नहीं मिलता वैदिक साहित्य में, ओके। प्राचीन वैदिक साहित्य की विशाल परंपरा में अंतिम कड़ी सूत्र ग्रंथ है। यानी वैदिक साहित्य में तो आते हैं 4 वेद, उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ, उसके बाद में आरण्यक ग्रंथ, फिर उपनिषद ग्रंथ। इनमें संस्कारों का उल्लेख नहीं है। अब उपनिषदों के बाद में आते हैं सूत्र साहित्य, सूत्र ग्रंथ, ओके। ये सूत्र साहित्य 3 प्रकार का है। सूत्र साहित्य वैदिक साहित्य का ही भाग है, लेकिन ये उनके बाद में रचे गए हैं, उपनिषदों के भी बाद में। 3 प्रकार के हैं ये, स्रोत सूत्र, गृह्य सूत्र और धर्म सूत्र, ठीक है। वेद द्वारा संपादित विषयों को स्मरण कर उन्हीं के आधार पर
आचार विचार को प्रकाशित करने वाली शब्द राशि को स्मृति। आगे चलकर जो स्मृति ग्रंथ लिखे गए थे, कोई मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, कोई नारद स्मृति, कोई बृहस्पति स्मृति, वो इन्हीं के आधार पर लिखी गई थी सूत्र साहित्य के ऊपर। तो जो सूत्र साहित्य है, सूत्र ग्रंथ, उनमें से एक है गृह्य सूत्र, और इनमें पहली बार 16 संस्कारों का या संस्कार व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसे श्रुति साहित्य कहा जाता है? ये बिल्कुल सामान्य साधारण इजी सा सवाल है। श्रुति, श्रुति साहित्य किसको कहा जाता है? वेदों को कहा जाता है, वेदांगों को कहा जाता है, पुराणों को या रामायण को? तो ज़्यादा इसमें कुछ उलझने की जरूरत ही नहीं है। भारत की साहित्य परंपरा में जो वेद है, वेद, ओके, पहली बात तो वेद शब्द जो है ये संस्कृत की विद धातु से बना है। विद का मतलब है जानना, और वेद शब्द जो है इसका अर्थ है ज्ञान। ज्ञानार्थक वेद धातु से वेद शब्द निष्पादित हुआ है। वेद का मतलब है ज्ञान, वेद का मतलब जानना, वेद का मतलब है ज्ञान। और वेद जो है इनकी संख्या मानी जाती है 4। ठीक है, अब ये कहा जाता है कि 4 वेद जो है उनमें सबसे पहला वेद मैन है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 वेदों में सबसे पहला वेद है ऋग्वेद। और ऋग्वेद जो है उसके बारे में कहा जाता है कि इसकी रचना, इसकी इसका निर्माण जो है ये किसी मनुष्य ने नहीं किया। इसकी रचना स्वयं प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा की गई थी। यानी कि प्रजापिता ब्रह्मा जो है उनके मुख से ऋग्वेद निकला था। और ऋग्वेद को अपौरुषेय कहा जाता है। पौरुषीय का मतलब होता है वह जिसकी रचना किसी पुरुष के द्वारा, किसी मानव के द्वारा की गई हो। और अपौरुषीय का मतलब जिसकी रचना किसी मनुष्य ने नहीं की, किसी पुरुष ने जिसकी रचना नहीं की, वो अपौरुषीय है। तो वैदिक साहित्य में ऋग्वेद और अन्य तीनों वेद जो है उनके बारे में कहा जाता है कि इनकी रचना प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा, जब उन्होंने सृष्टि की रचना की तो सबसे पहले सप्तर्षि बनाए थे, 7 ऋषि, और उन 7 ऋषियों को मौखिक रूप से कुछ ज्ञान दिया था सृष्टि के संचालन हेतु। प्रजापिता ब्रह्मा के बाद वो ज्ञान मौखिक रूप से सप्तर्षियों के पास आया। सप्तर्षियों ने अपने शिष्यों को ये ज्ञान दिया, फिर उनके बाद उनके शिष्यों को, फिर उनके शिष्यों को। इस प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से ये ज्ञान मतलब आगे से आगे संचरित होता गया, आगे से आगे चलता गया। और वो जो वैदिक ज्ञान था, उस ज्ञान को चूंकि सुनकर ग्रहण किया गया, तो आगे चलकर 4 वेदों का जब संकलन महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास के द्वारा किया गया, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास को वेदों का संकलन करता माना जाता है। जब उनके द्वारा ज्ञान को संकलित किया गया तो उस साहित्य का या उस ज्ञान का एक नाम पड़ गया श्रुतियां, वेद श्रुतियां, या वेदों का एक नाम पड़ गया श्रुति साहित्य, श्रुति साहित्य, या इनको श्रुति संहिता भी कहते हैं। ओके, श्रुति का अर्थ होता है सुनना, और वेदों को श्रुति कहा जाता है, सुनकर ग्रहण किया गया ज्ञान, क्योंकि वेदों की आरंभिक परंपरा मौखिक थी और मौखिक रूप से ही ये ग्रहण किए जाते थे। हमारा सवाल ये है कि निम्नलिखित में से किसे श्रुति साहित्य कहा जाता है? कौन सा ज्ञान है जो सुनकर ग्रहण किया गया? तो वो वेद है, 4 वेद, ये वाला वेद। ठीक है, वेदों की रचना देवताओं के द्वारा की गई। अब देवताओं का मतलब क्या है? कोई पर्टिकुलर देवता नहीं है, ऐसे कहा जाता है कि प्रजापिता ब्रह्मा के मुख से निकले थे। अतः वेदों को अपौरुषीय कहा जाता है। वेद संस्कृत भाषा के विद धातु से, वेद शब्द संस्कृत भाषा के विद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। श्रवण परंपरा में सुरक्षित होने के कारण वेदों को श्रुति या संहिता भी कहा जाता है, श्रुति संहिता। चलिए अगला प्रश्न, ऋग्वेदिक काल में के बारे में कौन से कथन सत्य है? अब ये बड़ा ही शानदार सवाल है, और इस शानदार सवाल में कई सारी बातें आपकी क्लियर हो जाएंगी, कई सारी कहानियां क्लियर हो जाएंगी। अलग अलग स्टेटमेंट दिए हैं, 1 2 3 4 5, 5 स्टेटमेंट दिए हैं। चलिए हम पढ़ लें इनको, फिर हम इस पे बात करेंगे। ऋग्वैदिक काल, इसका मतलब एक बात तो ये है, मैं इसको यहाँ पर क्लियर कर दूं। ऋग्वैदिक काल दिया है, इसका मतलब 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक, ये पूरा पीरियड भारत में कहलाता है वैदिक काल। वैदिक काल, वैदिक युग। और ये वो काल था जब 4 वेदों की रचना की गई। ओके, इस वैदिक युग के 2 भाग हैं। एक भाग तो है पूर्व वैदिक युग, और दूसरा भाग है उत्तर वैदिक युग। ओके, जो पूर्व वैदिक युग है ये 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक है, और उत्तर वैदिक युग है ये है 1000 ईसा पूर्व से लेकर और 600 ईसा पूर्व तक। ठीक है, इस वाले काल में ऋग्वेद की रचना की गई, ऋग्वेद की रचना, और इस वाले काल में की गई अन्य तीनों वेद, बाकी के तीनों वेदों की रचना। के तीनों वेदों का मतलब है कि ऋग्वेद के बाद में जो है यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, वो इस काल में रचे गए थे, और ऋग्वेद इस काल में रचा गया, तो इसको पूर्व वैदिक काल या ऋग्वेदिक काल भी कहते हैं। मतलब ऋग्वेदिक काल हम यहाँ लिख देते हैं, ऋग्वेदिक काल। तो अब हमारा सवाल जो है
वो क्या है? ऋग्वेदिक काल के बारे में। ऋग्वेदिक काल के विषय में कौन-सा कथन सत्य है? यानी कि इस सवाल में पूरा वैदिक काल नहीं पूछा गया है, उत्तर वैदिक काल भी नहीं पूछा गया है। ये वाला काल पूछा गया है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। माने कि द फर्स्ट फेज ऑफ वैदिक एज। वैदिक काल के पहले भाग में क्या पूछा है? कौन से कथन सत्य है? कौन-कौन से सही है? जो सही स्टेटमेंट है वो बताने हैं। देखिए, सोम एक पौधा था। जो पूर्व वैदिक युग था, उस समय एक देवता थे सोम देवता। हम ये कहानी कई बार बात करते हैं, पढ़ा भी है हमने हिस्ट्री में। एक देवता था सोम देवता, पूरा नौवां मंडल ही सोम देवता को समर्पित है। सोम देवता को प्रसन्न करने के लिए हिमालय की मूजवंत चोटी से, हिमालय की एक चोटी थी मूजवंत, वहां से एक जड़ी बूटी पौधा औषधि होती थी वो लाई जाती थी। और उस जड़ी बूटी को मतलब क्या है लेकर, घोट कर, पीस कर और एक ड्रिंकेबल लिक्विड पेय पदार्थ तैयार किया जाता था जिसको सोम रस कहा जाता था। और वो सोम रस जो है उसकी आहुति मतलब क्या है दी जाती थी सोम देवता के सम्मान में या सोम देवता को की स्तुति में। और सोमरस का पान किया जाता था वैदिक कार्यों के द्वारा। सोम एक प्रिय पेय था जिसको कि सोम नामक पौधे से तैयार किया जाता था। ये सुरा या एक नशीले पदार्थ की आजकल की कोई भांग हो या आजकल का कोई नशीला आप सुरा शराब भी मान सकते हैं। शराब तो मेरे हिसाब से ठीक नहीं रहेगा, थोड़ा ज़्यादा ऑड हो जाएगा। सुरा यानी कि एक पदार्थ था, ड्रिंकेबल लिक्विड था जो किसी जड़ी बूटी से बनाया जाता था, तैयार किया जाता था। और इस सोमरस का पान करने से ये कहा जाता है ऋग्वेद में उल्लेख किया गया कि महर्षि कणव ने एक स्थान पर बताया कि सोम एक ऐसा पदार्थ है जिसके सेवन से मादकता छा जाती है। तीनों लोगों का ज्ञान धरती पर बैठे हुए ही प्राप्त हो जाता है ऐसे। यानी कि सोम एक प्रिय पेय पदार्थ था वैदिक कार्यों का, ऋग्वैदिक कार्यों का। और ये एक पौधे से प्राप्त किया जाता था। तो पहला वाला कथन पूरी तरह से है सही, सोम एक पौधा था। ब्रह्मा विष्णु और महेश प्रमुख देवता थे। जो वैदिक काल है, ऋग्वैदिक काल, उस समय प्रमुख देवता थे इंद्र, अग्नि और वरुण। ये प्रमुख देवता थे। ब्रह्मा विष्णु महेश इस काल में प्रमुख देवता नहीं थे। कालांतर में भारतीय परंपरा में आगे चलकर ब्रह्मा विष्णु महेश प्रमुख देवता बने। ऋग्वैदिक काल में प्रमुख देवता नहीं थे। इंद्र अग्नि वरुण प्रमुख देवता थे। तो ये वाला कथन हमारा हो जाता है गलत। तीसरा, सूक्त का मतलब अच्छी तरह से बोला गया था। सूक्त ऋग्वेद में 10 मंडल 1028 सूक्त और 10,580 ऋचाएँ हैं। ऋचा का मतलब होता है स्तोत्र और सूक्त का मतलब होता है ऐसे, सु जमा उक्त। सु का मतलब अच्छा, श्रेष्ठ, उचित प्रकार का। उक्त का मतलब बोला गया। तो सूक्त का मतलब होता है उचित प्रकार से बोला गया वचन या उचित प्रकार से बोले गए मंत्र, स्तोत्र। तो ये वाला कथन सही है तीसरा। सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया। उपनिषद व आरण्यक ग्रंथ रचे गए थे। अब ये वाली जो कहानी आप देखेंगे, ये वाला जो मैंने वर्णन किया है, 4 वेदों में पहला वेद ऋग्वैदिक काल में रचा गया, पूर्व वैदिक में ऋग्वेद। और बाकी के तीनों वेद जो हैं वो इस काल में रचे गए। उत्तर वैदिक काल में यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और बाकी के तीनों वेदों के अलावा ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ, उपनिषद ग्रंथ, ये सारे के सारे इसी काल में रचे गए थे। उपनिषद ग्रंथ भी और आरण्यक ग्रंथ भी। तो इस काल में नहीं रचे गए, ऋग्वेदिक काल में नहीं रचे। उपनिषद और आरण्यक ग्रंथ ऋग्वेदिक काल में नहीं रचे गए। हमारा सवाल क्या कह रहा है? उपनिषद व आरण्यक ग्रंथ रचे गए थे ऋग्वेदिक काल में? नहीं, नहीं रचे गए थे। गलत है ये। अब तक हमारा पहला और तीसरा दो ही कथन सही है। लास्ट, इंद्र युद्ध का प्रमुख देवता नहीं था। जैसे कि मैंने बताया कि ऋग्वैदिक काल में इंद्र, अग्नि और वरुण ये प्रमुख देवता थे। और उसमें से इंद्र जो है ना, इसको प्रमुख देवता माना गया, देवताओं में सबसे मैन। और इंद्र के लिए दो शब्द आए। इंद्र जो है ना, उसके लिए दो शब्द आए थे। एक तो इंद्र को कहा गया पुरंदर और एक इंद्र को कहा गया पुराम भेता। पुराम भेता। पुरंदर का मतलब है दुर्गों को जीतने वाला। पुर माने दुर्ग और पुरंदर दुर्गों को जीतने वाला। और पुराम भेता का मतलब है दुर्गों का नाश करने वाला, दुर्गों का भेदन करने वाला, ऐसे। तो पुरंदर और पुराम भेता इंद्र की उपाधियां हैं। और इंद्र युद्ध का प्रमुख देवता था। यहाँ लिखा है कि इंद्र युद्ध का प्रमुख देवता नहीं था। तो ये वाला स्टेटमेंट भी गलत है। इंद्र युद्ध का प्रमुख देवता था। यानी कि इस वाले क्वेश्चन में अगर हम देखें तो पहला कथन सही है और केवल तीसरा कथन सही है। बाकी दूसरा, चौथा और पांचवा कथन है गलत। मैंने एक और तीन इसका सही उत्तर होगा। हम लोग यहाँ देख लेते हैं, ये वाले पहले ऑप्शन में ही है एक और तीन। चलिए हम इसका आंसर देख लेते हैं आगे। कौन सा कथन सही है? एक और तीन, ये वाला। यानी कि सोम पौधा था, ब्रह्मा विष्णु सोम पौधा था, ये सही है। सुख का मतलब अच्छी तरह से बोला गया, ये भी सही है। बाकी तीनों कथन गलत है। थोड़ी सी हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं फिर हम आगे। अच्छा, ये व्याख्या नहीं दी है। चलिए, तो आज की क्लास का हमारा समय समाप्त हो रहा है। आज के लिए इतना ही। अगली हमारी जो क्लास होगी उसमें हम इसी में कुछ एक आध प्रश्न और बच गए हो उन पर चर्चा करेंगे।
आप सभी के उज्जवल भविष्य की मंगल कामना। जय हिंद, जय भारत।